नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं जितेंद्र कुमार। पिछले लेक्चर में आपने गति विषय का अध्ययन किया, जिसमें आपने पढ़ा कि गति क्या होती है, गत्यावस्था और विरामावस्था क्या होती है। इसके बाद हमने देखा था दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक समान तथा असमान गति। फिर हम पढ़ेंगे चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, चाल और वेग में अंतर क्या है, औसत वेग क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, और लास्ट में हम देखेंगे त्वरण क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक समान तथा असमान गति। एक समान तथा असमान गति। एक समान गति क्या होती है? यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतरालों में समान दूरियां तय की जाएं, तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। ऐसे ही असमान गति को देखें तो ऐसी गति जिसमें किसी वस्तु द्वारा समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाती हैं। अर्थात किसी वस्तु द्वारा समान समयांतरालों में यदि भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाए तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। नेक्स्ट, चाल देखिए क्या होता है। चाल, स्पीड, ये चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी चाल ये क्या है? एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी। तय की गई दूरी। मान लीजिए कोई वस्तु t समयांतराल में यस दूरी तय करता है। यदि कोई वस्तु t समयांतराल में यस दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल v इक्वल टू तय की गई दूरी अपान समयांतराल। या इसे लिख सकते हैं v इक्वल टू एस बाई टी। v इक्वल टू एस बाई टी। अब यहाँ देखिए यस और टी ये क्या है? अदिश राशि है। दूरी वास्तव में कैसी राशि है? अदिश राशि है। पिछली बार ही बताया गया था। ये अदिश राशि है और टी यानी समयांतराल भी क्या है? अदिश राशि है। यानी ये जो चाल है यह भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। अगर इसका मात्रक देखा जाए तो v का मात्रक जो होगा वो वास्तव में यस और टी पे डिपेंड करेगा कि यस के मात्रक और टी का मात्रक क्या है। दूरी का मात्रक क्या लेते हैं हम? अगर एसआई प्रणाली में देखें तो दूरी का मात्रक हम क्या लिखते हैं? मीटर। और समय का मात्रक सेकेंड। तो इस तरह से अगर v का मात्रक देखें तो ये दूरी का मात्रक मीटर और बटे समय का मात्रक सेकंड। मीटर बटे सेकंड। या v का मात्रक हो गया चाल का मात्रक किसमें? एसआई प्रणाली में। चाल का मात्रक एसआई प्रणाली में क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है t1 समयांतराल पर किसी
रेफरेंस पॉइंट से किसी निर्देश बिंदु से s1 दूरी पर हो और t2 समयांतराल पर उसकी दूरी उस निर्देश बिंदु से s2 हो जाती है, यानी t1 समयांतराल पर किसी रेफरेंस बिंदु से किसी निर्देश बिंदु से उस वस्तु की दूरी यदि s1 है तथा t2 समयांतराल पर उस वस्तु का निर्देश बिंदु से दूरी क्या हो जाती है, s2 हो जाती है, तो अगर हम तय की गई दूरी देखें, यानी t2 माइनस t1 समयांतराल में t2 माइनस t1 समयांतराल में वस्तु की चाल v इक्वल टू क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1 अपान t2 माइनस t1, या चाल v इक्वल टू डेल्टा s अपान डेल्टा t, डेल्टा s अपान डेल्टा t। अगर इसका मात्रक देखें, मीटर प्रति सेकेंड या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, जो भी आप अगर SI में लिखते हैं तो मीटर प्रति सेकंड होगा, और अगर इसे हम CGS प्रणाली में लेते हैं तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये रहा चाल। ऐसे ही अगर हम औसत चाल की बात करें कि ये औसत चाल क्या होता है, तो आइए इसे भी देखते हैं। औसत चाल, देखिए औसत चाल क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु भिन्न भिन्न चाल से चलकर किसी निश्चित दूरी को तय की है। औसत चाल, देखिए अगर कोई वस्तु भिन्न भिन्न चाल से चलकर किसी निश्चित दूरी को तय कर रही है, अगर वह एक समान चाल से चले और उस दूरी को उतने ही समय में पूरा करे जितना कि वह भिन्न भिन्न चालों से चलकर उस दूरी को तय की थी। फिर से समझिए, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दूरी को भिन्न भिन्न चाल से चलकर तय कर रही है किसी निश्चित समय अंतराल में, अगर उसी निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित चाल से चलकर उसी दूरी को यदि वह वस्तु तय करती है, तो वह निश्चित चाल उस वस्तु की क्या कहलाएगी, औसत चाल कहलाएगी। एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो अगर हम औसत चाल देखें तो वास्तव में औसत चाल क्या है कि उस वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और बटे उस वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय। औसत चाल v एवरेज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयांतराल। मान लीजिए कोई वस्तु t1 समय में s1 दूरी तय करती है, t2 समय में s2 दूरी तय करती है, इसी प्रकार tn समय में sn दूरी तय करती है, तो उस वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस एंड सो ऑन प्लस sn, तथा उस वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय अंतराल ये कितना होगा, तो t1 प्लस t2 प्लस
एंड सो ऑन प्लस Tn। अतः उस वस्तु की औसत चाल V एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस सो ऑन Sn अपॉन T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn। कुल दूरी बटे कुल समांतर। तो ये औसत चाल है, इसमें कहीं भी दिशा को नहीं बताया गया है, केवल ये देखा जा रहा है कि वस्तु कितनी लंबाई तय कर रही है चलने में, उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, चाहे वह किसी भी दिशा में चली हो। नेक्स्ट है वेग, वेलोसिटी। वेग, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या होती है? तो अभी आपने देखा चाल, चाल में आपको बताया गया कि एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। दूरी मतलब कि एक अदिश राशि, जो डिस्टेंस अदिश राशि है। अगर हम उस डिस्टेंस को दिशा के साथ ले लें, मतलब अगर ये दूरी चल रही है कोई वस्तु, तो हम किसी निश्चित दिशा में कर दें, तो उस समय अगर हम चाल देखें तो एक निश्चित दिशा में होगी, और यदि वो निश्चित दिशा में चाल देखी जाए तो वही हो जाता है वेग, वेलोसिटी हो जाता है, यानी किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी। यानी जब हम दिशा के साथ वस्तु की चाल को कंसीडर करेंगे तो वह वस्तु की चाल ना होकर के वेग हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। तो अब यहाँ देखिए, अगर निश्चित दिशा हमने ले लिया तो जो दूरी था वो दूरी ना होकर के किस में बदल गया, विस्थापन में बदल गया, डिस्प्लेसमेंट में बदल गया, विस्थापन। तो जो हम चाल की परिभाषा बताए थे कि एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है, वैसे ही यहाँ भी चलेंगे। यानी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा जितना विस्थापन किया जाता है वह उस वस्तु का वेग कहलाता है, वेलोसिटी कहलाती है। मीन्स वेग इक्वल टू विस्थापन अपॉन समयांतराल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यानी v इक्वल टू d बाई टी। तो यहाँ d क्या है, ये d मतलब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और t समयांतराल। मीन्स ये हुआ कि एकांक समयांतराल में वस्तु का विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। अब देखिए, अगर हम औसत वेग की बात करें, जैसे आपने देखा था औसत चाल, वैसे ही औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या है, औसत वेग क्या है। यहाँ आपने देखा था कि कोई वस्तु अगर भिन्न भिन्न चाल से किसी निश्चित दूरी को तय की थी, अगर उसे एक समान चाल से चल करके और उस निश्चित दूरी को उतने ही समय में तय कर रही थी, तो उस वस्तु की चाल औसत चाल कहलाई। वैसे ही औसत वेग भी यही है कि अगर कोई वस्तु किसी विस्थापन को भिन्न भिन्न वेग से तय करके किसी निश्चित समयांतराल में पूरा करे, यदि उसी निश्चित समयांतराल में एक निश्चित वेग द्वारा उस विस्थापन को पूरा किया जाए तो उस वस्तु का वेग औसत वेग कहलाएगा। यानी वह वेग जो कि एक समान होगा वह औसत वेग कहलाएगा। औसत वेग में क्या है कि औसत वेग हम अगर कैलकुलेट करें तो ये औसत वेग v बार इक्वल टू, देखिए क्या होगा, प्रारंभिक वेग
प्लस अंतिम वेग अपान 2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपान 2। अगर प्रारंभिक वेग मान लीजिए v1 है, अंतिम वेग अगर v2 है, तो v1 बाई v2 ये क्या होगा? औसत वेग कहलाएगा। वेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। इसमें दिशा भी होता है। ये बताया जाता है कि वस्तु अगर विस्थापित हुई तो किस दिशा में विस्थापित हुई, एकांक समय अंतराल में किधर की ओर कितनी दूर गई, विस्थापन कितना हुआ उसका एक एकांक समय में। तो इस तरह से आपने देखा वेग क्या है, औसत वेग क्या है, चाल क्या है, औसत चाल क्या है। इसके बाद चाल और वेग में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल और वेग में अंतर। मान लीजिए हम इधर चाल लिख रहे हैं और इधर वेग लिख रहे हैं। तो सबसे पहला अंतर देखिए, चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। अदिश और वेग कैसी होती है? सदिश राशि। मीन्स ये हुआ कि इसमें दिशा की जरूरत है और इसमें दिशा की जरूरत नहीं है। सेकेंड है, किसी अगर वस्तु की चाल देखें तो चाल कभी भी शून्य नहीं होगी। अगर वो चाल है तो चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती। जबकि वेग को देखा जाए तो यह शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। अदिश है, सदिश है। यहाँ क्या है? शून्य नहीं हो सकता है। ये तीनों हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। तीसरा देखिए, अगर हम औसत चाल की बात करें, औसत चाल, तो यह शून्य नहीं हो सकता। औसत चाल अगर देखें तो कोई वस्तु अगर चल रही है तो औसत चाल अगर निकाला जाए तो वह शून्य नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए वेग को, तो औसत चाल शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ औसत चाल कभी भी शून्य नहीं होगी और ये शून्य हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम चाल की बात करें तो इसमें परिमाण होता है, केवल दिशा की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर वेग को देखें, चूंकि यह सदिश राशि है, तो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो ये प्रमुख अंतर आपको दिख रहे हैं चाल और वेग में। ये अदिश है तो ये सदिश है। ये शून्य नहीं हो सकता है, ये शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। औसत चाल कभी भी शून्य नहीं होगी, लेकिन वेग, अगर औसत वेग की बात करें तो शून्य हो सकता है। परिमाण की आवश्यकता है, इसमें परिमाण की आवश्यकता नहीं है।